बिहार में चुनावी वर्ष में जारी है राजनीतिक दौरे का सिलसिला। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे पटना, बिहार के इतिहास पर डाला प्रकाश। झारखंड में फिर से सक्रिय हुई एसटी सूची वाली राजनीति। कुर्मी समुदाय के मांगों को आदिवासी समुदाय की चुनौती। बाइक रैली निकालकर जताया विरोध। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए हंगामा मामले में प्रशासन सख्त, बढ़ाई गई जेडीयू और बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। धरना प्रदर्शन करने वालों को मिली कार्रवाई की चेतावनी। चतरा में आपस में भिड़े दो बैंक मैनेजर, मामूली सी बात को लेकर की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है मारपीट की तस्वीर। और कटिहार के कुर्सेला में पुल दे रहा दुर्घटना को आमंत्रण। क्षतिग्रस्त हालत में पुल का हो रहा इस्तेमाल, मरम्मत के अभाव में हालत हो रही खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं जीएसटी की नई प्रभावी दरें कब से प्रभावित हो रही हैं। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी। ऐसे में आगामी नवरात्रि, दशहरा और दिवाली में लोगों को शॉपिंग करने में कम पैसे खर्च करने होंगे। त्योहारों पर लोग नई चीज़ों की खरीदारी करते हैं। इन सामानों में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की खूब बिक्री होती है। दुकानदारों का कहना है कि टैक्स कम होने से ग्राहकों को अब 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की बचत हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे की। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में लगातार प्रधानमंत्री का बिहार दौरा जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को सीमांचल के पूर्णिया आ रहे हैं। साथ ही बिहार को बड़े बड़े सौगातों से नवाजने वाले हैं। बता दें कि इस बार के दौरे में वह पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल इनक्लेव में बने अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सीमांचल की रेलवे कनेक्टिविटी को भी मजबूती देंगे। वो विक्रमशिला से कटरिया के बीच 2170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल लाइन का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। कोसी वासियों को नई ट्रेन की सौगात देंगे, किस तरह का उत्साह है आप लोगों को? नहीं, उत्साह तो हम लोगों को बहुत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोसी की चिंता करते हैं। सुंदर कोसी, स्वस्थ कोसी, विकसित कोसी, समृद्ध कोसी, बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी को दिल से, तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन दुख यही है कि वो कोसी नहीं आए। कोसी आना चाहिए, कोसी को विशेष पैकेज मिलनी चाहिए। और कोसी जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी को विशेष पैकेज देने की ज़रूरत थी। लेकिन हम लोगों को जो उन्होंने ट्रेन दिया है अमृत भारत, तो निश्चित तौर पर है कि ये शुभ संकेत है। हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। जब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार को एक बड़ा सौगात दे करके जाते हैं। और उसी यात्रा में कल जो 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं, आपको पता है कि पूर्णिया में का एयरपोर्ट जो इतने दिनों से जिसकी तैयारी चल रही थी, कल उसका शुभारंभ होने जा रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कल लगभग 45,000 करोड़ रुपया के योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें बहुत सारी योजना इस कोसी सीमांचल के लिए भी है। कोसी मेची में भी शिलान्यास होगा। कई योजनाओं का शुभारंभ होगा। सहरसा में 2 ट्रेन जो इस कोसी क्षेत्र के लिए, जोगबनी से लेकर दानापुर तक जो वंदे भारत है, जो सहरसा होकर जाएगी, पूर्णिया सहरसा होकर के जाएगी, उसका भी शुभारंभ होगा। अमृत भारत ट्रेन जो सहरसा से अमृतसर के लिए है, उसका भी कल शुभारंभ होगा। और कई बड़े बड़े परियोजनाओं का कल उद्घाटन और शिलान्यास होगा। झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 अब विवादों के घेरे में है। जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा 2025
विवादों में आ चुकी है। दरअसल झारखंड के बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों और शोधार्थियों ने जेट 2025 में बायोटेक्नोलॉजी विषय को भी शामिल करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेपीएससी की अधिसूचना में बॉटनी और जूलॉजी को तो लाइफ साइंस के अंतर्गत जगह दी गई है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि यह विषय राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाया जाता है। छात्रों का आरोप है कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे महंगे कोर्स में लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद जेट 2025 से बाहर रखा जाना उनकी मेहनत और भविष्य के साथ अन्याय है। बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के साथ आज मोराबादी परिसदन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लगभग 10 वर्षों के बाद जेट 2025 परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। सभी प्रोफेशनल कोर्सेज को इसमें शामिल किया गया। यहाँ तक कि जो हमारे थिएटर हैं, गाना है, योगा है, जापानीज हैं, जो 2 साल पहले शुरू किए गए हैं, उनको भी शामिल किया गया। जो हमारा लाइफ साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, उसको शामिल नहीं करने से बच्चों में घोर निराशा का माहौल है। मैं जानता हूँ झारखंड की सरकार संवेदनशील सरकार है और ये सरकार हमेशा नियुक्तियों के दरवाजे खोल कर रखी है, लेकिन एक तरफ जब आप नियुक्तियों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं तो वहीं जो अभी जेट में बायोटेक को या फिर पूरे लाइफ साइंसेस का जितना भी सब्जेक्ट है, जिसको जेट CSIR UGC नेट को फॉलो करता है फॉर सब्जेक्ट एंड सिलेबस बोथ, जब वो CSIR के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, फिर सब्जेक्ट कोड में लाइफ साइंसेस में ओनली बॉटनी एंड जूलॉजी दिया है, बाकी के अलाइड साइंसेस जितने भी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। मैं रांची यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया है। मैंने UGC CSIR UGC नेट भी क्वालिफाई किया है। ये जेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये मेंशन किया है कि जो सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट में नहीं प्रेजेंट है जेट का, वो UGC नेट क्वालिफाई करके आए। तो क्या इस चीज का श्योरिटी है कि जो UGC नेट को क्वालिफाई करके आ रहे हैं आप लोग आगे चल के जॉब दीजिएगा? ये चीज का कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लाइफ साइंस जैसे CSIR UGC नेट फॉलो करता है वैसे आप लोग भी कीजिए। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव के बिहार दौरे की। बिहार में चुनावी वर्ष में नेताओं का बिहार दौरा जारी है। इसी कड़ी में पटना पहुंचे मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव सांस्कृतिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास में बिहार के महत्व पर
प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया। कि अपने इस बिहार के अंदर पटना में, जहां बिहार के अंदर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने एक सूर्य मंदिर बनाया और सूर्य मंदिर बना करके उस काल के युग को जीवंत किया। और बिहार की धरती तो सदैव हर काल में, हर युग में अलग अलग प्रकार से सबको अपने अलग अलग रूप से परिचित कराती आई। भगवान बुद्ध का वो बौद्ध काल याद करें, भगवान जैन समाज के हमारे 23 तीर्थंकर शिखर जी से अपना शरीर की यात्रा पूरी करके उसको जीवंत रूप उन्हें दिया है। चाहे वो चाणक्य का समय हो या शिक्षा के नालंदा तक्षशिला का काल हो, हर काल में बिहार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। और पुराने महाजनपद काल में, चाहे वो सम्राट अशोक का काल हो, अशोक के काल में भी उज्जैनी अर्थात महाजनपद के 2 स्थान, एक पटना जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, एक अवंतिका उज्जैनी। तो यहाँ का उस समय के विराट भारत के स्वरूप में वहाँ युवराज बैठते थे और यहाँ सम्राट बैठते थे। तो हमारा वो काल का संबंध है। और एक संबंध और है जिसको हम आपकी भोजपुरी भाषा से जोड़ते हैं। ये राजा भोज भी अतीत के काल में अपने परिवार सहित इस बिहार की धरती पे आए। इसलिए भोजपुरी थोड़ी यहाँ की, थोड़ी हमारे वहाँ की है। ये मिला जुला रूप है, इसका आनंद भी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। हम सब अपने जीवन में अच्छे कामों के संकल्प में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आदर्श माने। अपने देश की संस्कृति भगवान राम कृष्ण के माध्यम से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप अपने देश का नाम न बताओ और केवल बताओ कि राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप लोग समझ जाते आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए, ये हमारी अपनी। और अब खबर दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी हुई। दक्षिण अफ्रीका में पुरुषों को पत्नी का सरनेम रखने की अनुमति मिल गई है। अदालत ने उपनिवेशवाद के समय से चले आ रहे कानून को खारिज कर दिया जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता था। अब पति चाहें तो पत्नी का सरनेम रख सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में पहले से ही यह अनुमति है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनावी नतीजे आ गए हैं। जमशेदपुर कोल्हान के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव नतीजे आ गए हैं और इस बार टीम केडिया कावंटिया ने सभी पदों पर कब्जा जमाया है। हमारा मकसद सिर्फ बड़े नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों को भी जोड़ना है। कारोबारियों की सुरक्षा और नए उद्योग लाने पर खास फोकस रहेगा। विजेताओं का कहना है अब संगठनों को मजबूत बनाने के साथ कंपनियों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम तेजी से होगा। खबरों का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।